अब मनरेगा जो विभाग है उसमें मजदूर पे काम करते हैं क्या? जमा करवा दिए थे कागज, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते हैं। आप अभी तक काम किए हैं या नहीं किए हैं मनरेगा विभाग में? नहीं किए। अभी जो काम हो रहा है आपके पंचायत में, मनरेगा में लाखों का लूट। दिनमपुर दक्षिण पंचायत खानपुर प्रखंड बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। ग्राम पंचायत राज दिनमपुर दक्षिण प्रखंड खानपुर से लाखों का घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जहां कुल 13 वार्ड सदस्य में 10 पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक पर सीधे आरोप लगा रहे। इन वार्ड सदस्य की बातों को माने तो न कभी वार्ड सभा हुआ न आम सभा। पंचायत के मुखिया अपने मन मुताबिक अधिकारियों को मिलाकर पंचायत विकास कार्यों के नाम पर लूट रहे हैं। मनरेगा का कार्य लगभग 50 लाख का पंचायत में किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर, जमीन पर तो कहीं कार्य हुआ ही नहीं। इस मामले को लेकर 10 वार्ड सदस्यों ने विभागीय प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी समस्तीपुर को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंगता। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में इन पदाधिकारी का भी संलिप्तता है। बताते चले, इस पूरे मामले पर कई बार दूरभाष के माध्यम से प्रखंड प्रोग्रामिंग ऑफिसर, मनरेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर एवं अन्य अधिकारियों को भी सूचना दी गई। सभी कार्रवाई की आश्वासन तो देते हैं, परंतु अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कई बार अधिकारियों को स्वास्थ्य के तौर पर सैकड़ों मजदूर जिनके नाम पर मनरेगा से पैसा निकलता है, वह दिल्ली, मुंबई या अन्य प्रदेश में होने का साक्ष्य भी दिया गया है। तो तब हो गई जब 65 साल 70 साल के बुजुर्ग लोगों के नाम पर अवैध पैसा निकासी करवाया जा रहा है। इतने सारे साक्ष्य होते हुए भी अधिकारी की खामोशी समझ नहीं आ रहा, जबकि पंचायत अधिनियम के तहत बहुमत से एक भी अधिक वार्ड सदस्य विरोध में खड़ा हो तो तत्काल प्रभाव से प्रखंड विकास पदाधिकारी को संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु इस पंचायत में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुमत से कहीं ज्यादा 13 में से 10 वार्ड सदस्य भ्रष्टाचार का सर साक्ष्य लेकर दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है। फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला अधिकारी समस्तीपुर क्यों खामोश है? संवाददाता से वार्ता करते हुए सभी वार्ड सदस्यों ने एक मत होकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करवाने की मांग की। सभी वार्ड सदस्यों ने तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन जिला अधिकारी के कार्यालय के समक्ष करने का संकल्प लिया। अब मनरेगा जो विभाग है उसमें मजदूर पे काम करते हैं क्या? जमा करवा दिए थे कागज, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते हैं। आप अभी तक काम किए हैं या नहीं किए हैं मनरेगा विभाग में? नहीं किए। अभी जो काम हो रहा है आपके पंचायत में 18 तारीख से, उसमें जो आपका दिखाया जा रहा है कागज पे कि आप काम कर रहे हैं, आप गए काम करने या नहीं? हम नहीं गए। हो गया यहाँ तो काम होगा तभी ना। अभी काम हो रहा है कि आपके पंचायत में मनरेगा के से, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी काम नहीं, हमको नहीं मिल रहा। और अब आपके पंचायत में अभी काम चल रहा है तो हमको कहेगा तब ना भाई जाएंगे हम साइड पे। लेकिन आपको नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। कितना दिन से नहीं काम किया है? अभी तो काम ही नहीं आया तो कितना दिन से। पूनम देवी 3 नंबर वार्ड से। मुखिया जी के द्वारा आम सभा का आयोजन किया जा रहा है? कुछ नहीं, कोई आम सभा नहीं, कुछ नहीं। जब से जीते हैं मुखिया जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई भी कार्य नहीं किए हैं पंचायत में? कुछ नहीं है, कोई चीज का कोई योजना कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? समापर जी। आपके पिताजी अभी कहाँ रहते हैं? दिल्ली है। कितना दिन से? कितने दिन से? हो गया 3 महीना हुआ। क्या करते हैं वहाँ? झाड़ू का काम, झाड़ू फेरी करते हैं। अच्छा, झाड़ू फेरी करते हैं। आपकी अम्मी कहाँ है? अम्मी हॉस्पिटल भर्ती है। कितना दिन से? बस 11-12, मतलब कि वहाँ है ना, 10 दिन भर्ती रहती, फिर चली जाती नानी कन, फिर भर्ती रहती, फिर चली जाती है। 18 तारीख से आपकी अम्मी जो है सो मनरेगा में काम की है? तो अम्मी कहीं मजदूरी भी कर जा खेत उत में, या मतलब हाँ वही बात बोले, मतलब जैसे मजदूरी कर रही है मनरेगा में आपकी अम्मी? नहीं तो अम्मी घर पर रहती है, उसका मन खराब होता है, हॉस्पिटल भर्ती है अभी। आपका अंकल? मेरा नाम मोहम्मद रईस। आप मजदूर में काम करते हैं क्या मनरेगा के तहत? 8 से जो है काम कर रही है मनरेगा। काम नहीं करते? 2018 चलवे छियै और हम लोग का औकात है, टाइम है, छींटा कुदाली। आपके नाम पर मनरेगा में पैसा उठाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि आप काम कर रहे हैं, कितनी सत्य है इसमें? आप काम कर रहे हैं मनरेगा विभाग में आपके अपने पंचायत में? नहीं, आप हम काम तो नहीं कर रहे हैं। फिर आधार कैसे दे दिया, फोटो कैसे दे दिया?
सर आपका मैं था क्या मामला है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में है मुखिया अपने मनमाना काम कर रहा है, जो मर्जी होता है वही कर रहा है। आम सभा का ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ अभी कोई तक? बैठक नहीं अभी तक हुआ है। क्या कुछ कहेंगे मुखिया के बारे में, आला अधिकारी से? वही ना कहना है, जो मुखिया मनमाना कर रहा है, जो मर्जी होता है वही काम कर रहा है अपने मन से। कहीं कोनो वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोजर नहीं है। कभी न ग्राम सभा हुआ है न आम सभा हुआ है, सब कुछ होता ही नहीं है हमारी पंचायत में। न कभी किसी तरह का मीटिंग होता है। क्या पंचायत का नाम क्या हुआ? जनमनपुर दक्षिणी। आप क्या हुए पंचायत के? वार्ड सदस्य। कितने नंबर का वार्ड सदस्य? 11 नंबर। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद बशीर। कितना दिन से मनरेगा में काम नहीं मिला है आपको? अभी तो चालू नहीं हुआ है, हम लोगों को मालूम नहीं है कि काम हो रहा है। 1 साल 2 साल पहले काम किए हैं? काम तो एक बार किए थे। कितना दिन पहले? कुछ दिन पहले हुआ था, खतवाहा में काम हुआ कितना दिन पहले? फिर भी 6 महीना साल भर? था। 6-7 महीना पहले हुआ। क्या नंबर वार्ड में? अब इतना तो हम नहीं पढ़े लिखे है कि हम जानेंगे। हम तो अभी जैसे मालूम हो रहा है, जो तत्काल में एक काम चल रहा है, उसमें आप 8 तारीख से काम कर रहे हैं। 18 तारीख से 18 तारीख ये महीना जो चल रहा है, 18 तारीख से आप काम कर रहे हैं। ये गलत है कि सही है? ये महीना में काम ही नहीं किया तो हम कैसे हम कहेंगे। नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुब्बू। आपके पत्नी का? मोहम्मद ये रहमती परवीन। आपकी पत्नी जो है 18 तारीख से मनरेगा में काम कर रही है? ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ है। सब झूठ है? सब फोल से है। आपका वार्ड संख्या? 1। हेलो हेलो डीएम साहब के पास आप गए थे तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? डीएम साहब हम लोग 5-7 वार्ड सदस्य गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको हम जाँच कर करके इसका समीकरण निकालेंगे, लेकिन अब तक उसका भी कोई समीकरण नहीं निकल पाया। मैंने बुरी तरह से कहना है कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरी भ्रष्टी भी ऐसा ही समझा जाए, उसके अलावा क्या सकता है। अभी हमारे पंचायत में वो अशोक महतो है, वो पड़ोसी में ही है, पड़ता लोकल है। लोकल समझ करके और गांव के पॉलिटिक्स में आकर के, पंचायत की पॉलिटिक्स में आकर और रोजगार सेवक की काम नहीं करते, पॉलिटिक्स में काम करते हैं। और ये हरिजन का ये भी एसटी का ये अति करते हैं, धमकी देते हैं। तो हम कहे जब भाई ठीक है, धमकी देता है तो जेल होगा तो बेल हो नहीं है। उसके बाद तो दोनों आदमी तारीफ करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करने लगे। भ्रष्टाचार में ज्यादा करता है तो भ्रष्टाचार नहीं करने लगे। काम करो, काम करने के लिए कोई रोक नहीं है। अच्छा काम करो, अच्छा ढंग से विकास करो, इसके लिए हम साथ देंगे और जो कहेगा वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करने। क्या नाम हो गया? मेरा नाम राम गोचर। पंचायत हो गया दिलमनपुर दक्षिणी। कौन हुए आप? हम हुए उप मुखिया पति राम गोचर। 5 नंबर वार्ड में पंचायत में दक्षिणी बरगामा हिमतपुर कुछ नहीं है। आम सभा न ग्राम सभा न अथी वार्ड नंबर के कहता है जो कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो क्यों लिए ठार किया, क्यों लिए कहा जो वार्ड बनिए? कोई भी काज काम में नहीं आता है हमको कहने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। किस वार्ड का आप वार्ड सदस्य हैं? 5 वार्ड में। पंचायत बरगामा दिनमनपुर दक्षिणी। कुछ मामला है आपके पंचायत में? तो पंचायत में है सर, जे कुछ नहीं हुआ है। दिनमनपुर दक्षिणी से उप मुखिया सुधा देवी बोल रहा है। कुछ नहीं, मेरे वार्ड में कुछ नहीं हुआ है। नहीं कोई कार्यकारिणी को मीटिंग होता है, नहीं आम सभा लगा है, नहीं ग्राम सभा लगा है, कुछ नहीं मालूम है। मेरे वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा है। मुखिया जी नहीं बोल रहा है कि नहीं उप मुखिया और वार्ड नंबर कुछ नहीं है, उनको कुछ है ही नहीं। जब नहीं है कुछ तो काहे खड़ा किया वार्ड नंबर को, काहे खड़ा किया उप मुखिया को, जब कुछ वैल्यू नहीं है। मुखिया जी धमका रहा है कि आज आपको हम दारू में फंसाएगा,
अपन कोई भी आवेदन लिख करके देता है तो मैं कोई पंचायत से, जिला से, चाहे BDO, चाहे जो भी है, कोई आदमी आवेदन को जवाब मेरे को नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे मेरे वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरे को धमका रहा है कि आपको हम दारू में आपको फंसाएंगे। क्या कारण से मेरे फंसाएगा? कुछ नहीं, मेरे वार्ड में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को कुछ जानकारी नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? सुधा देवी। इस पंचायत के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उस पंचायत में। किस पद पे आप हैं? उप मुखिया। हमारा ग्राम पंचायत राज दिनमनपुर दक्षिणी वार्ड 7 से उप मुखिया पति हूँ और हम साथ में मुखिया जी जाते हैं तो करीब 2 साल हो गया हम लोग को जितना चुनाव। अभी तक ग्राम सभा किसको कहता है? न ग्राम सभा हुआ और न कार्यकारिणी का मीटिंग बैठाया जाता। बोलते हैं मुखिया जी कार्यकारिणी का मीटिंग, ग्राम सभा कम से कम काम अपने मनमानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम सभा और कार्यकारिणी का मीटिंग तो अवश्य जरूर करना चाहिए। अब क्यों नहीं कर रहे? जो आप वोटर आपको जनता दिया, मुखिया या बने या चाहे हम वही जनता हमको भी उप मुखिया वार्ड सदस्य बनाया, उसके बाद वार्ड जितने हैं वो मिलके हमको उप मुखिया बनाया। सब वार्ड सदस्य कहते हैं मुखिया जी क्या कर रहे हैं, न ग्राम सभा लगाते हैं, न कार्यकारिणी का मीटिंग करते हैं, योजना कैसे पारित करते हैं। हम कहते हैं कि भाई या मुखिया जी को बोलते हैं, मुखिया जी कहता है कि कोई मुखिया जी करवे नहीं करते हैं तो हम कैसे करें? ठीक है। इसके बाद जब हम चाहते हैं कि नहीं कोई आवेदन देते हैं जिला में, जिला का भी नहीं समझते हैं, PO साहब नहीं समझते हैं, DPRO सर कहते हैं ऐसे होता है, DGC कहते हैं कि काम अच्छा ही चलता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो सरकार चुनाव लड़ाया, सर्टिफिकेट दिया वार्ड सदस्य सबको, वो अभी सब भटक रहे हैं गली नली। पहले ट्रेनिंग में हम लोग को ले गए, ट्रेनिंग जिला में किए, प्रखंड में किए, उसमें बताया गया जो पहले काम स्वास्थ्य पर बताया गया, उसके बाद जलोधार को बताया गया पहले काम करना है आपको कुआं का। कुआं भी हमारे पंचायत में एक भी कुआं नहीं बना। उसके बाद गली नली बनाना था, जो गरीब आदमी का परिवार में टोला मोहल्ला है उसमें ठेहुन भर कादू लगता है, पानी लगता है, वो काम करना था। वो काम छोड़ करके मुखिया जी सब ने PCC डाल रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 15 लाख का PCC से मोटे अमाउंट डाल रहे हैं, नीचा नहीं देखने वाले कोई हैं। बोलते हैं तो कहता है जब थाना को पिटीशन देते हैं, ST को धमकी मिलता है, हम लोग डर से अपना कुछ नहीं बोलते हैं, दारू को धमकी दिया जाता है, तो हम लोग बेबस में पड़े हुए हैं और कोई विकास कोई वार्ड में नहीं है। मुखिया जी बोलते हैं हमारा जो इच्छा होगा, जहां मर्जी होगा वहां करेंगे, आप लोग कुछ नहीं। क्या नाम?